ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 5, और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 22 से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, श्लोक में पढ़ता हूँ। कालात् गुण व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठात् अद्भुत पुरुष अधिष्ठितात् अभूत। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। पढ़िए, कोई भी पढ़िए। ठीक है, ये मैं पढ़ता हूँ, फिर आगे से पढ़ सकते हैं। प्रथम पुरुष के अवतार कारणव साई विष्णु के बाद मह तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती है। इस सृष्टि के बारे में बता रहे हैं अभी। सृष्टि होती है तो क्या क्या होते हैं। जो तीन विष्णु होते हैं, एक होते हैं जी महाविष्णु, दूसरे होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरा होते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये जो महाविष्णु होते हैं कारण सागर में जो लेटे रहते हैं, कारण कारण अर्णव साई विष्णु, तो वो जब श्वास लेके छोड़ते हैं तो बुलबुले निकलते हैं और उससे पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो महतत्वता भौतिक सृष्टि के सिद्धांत ये घटित होते हैं और फिर काल, फिर समय आता है। जो शिव जी हैं, भौतिक सृष्टि में भगवान डायरेक्टली नहीं करते, तो शिव जी के माध्यम से करते हैं वो। हम्म, तो फिर काल, महाकाल का दृष्टिपात होता है काल, और फिर काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्य में रूपांतरित होती हैं। तो प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, यही कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तो गौरव पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। प्रथम पुरुष के अवतार का कारणवश वह वसाई विष्णु के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तत्काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती है। तात्पर्य, परमेश्वर की सर्वशक्ति मता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास, रूपांतरण तथा प्रकृति क्रियाओं की
कर्मागत विधि से होता है और इसी सर्वशक्तिमता से वे क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर संरक्षित हो रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टि दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या की जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और परिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः यह सब परमेश्वर के कारण है। इसलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत परम सत्य को समस्त सृष्टियों का मूल मानकर चलते हैं। जन्माद्यस्य यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान से ही सब कुछ सृष्टि होती है। जन्मादि ऐसे जन्म, सृष्टि हो, मेंटेनेंस हो और डिस्ट्रक्शन हो, सृजन हो या पालन हो या विनाश, तीनों भगवान ही करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विस्तार करके अपना। तो ये सब जन्मादि यस्य यतः अन्वयात इतरतस्तार्थेषु विज्ञेश्वर, पहला ही श्लोक है भागवतम का, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या होता है, मतस्तु विकुर्वाण विकुर विकुर्वाणात्रज सत्व उपब्रहीतात तमः प्रधानस्त्व अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। पढ़िए। महत्तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तात्पर्य, सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। महत्तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है और जब भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुखर होता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि है तो विष्णु सतोगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिवजी द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक है पिता रूप शिवजी। इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से प्रस्तुत है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें तमोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। सतोगुण के नामात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण मिलावट हो जाती है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। भले ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही स्थित क्यों न रहे। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, उनका पालन अधिदैवम है और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाला
अध्यात्म है। भौतिक जगत में ये तीन नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। हम्म। तो सृष्टि कैसे होती है वो पूरा बता रहे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के माध्यम से। भगवत गीता में पूछते हैं, अधिभूत अधिदेव और अध्यात्म, ये तीन शब्द वहां पे भी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ठीक है, ये अपन ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं इसके, खाली अनुवाद अनुवाद पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। यह तीन स्वरूप है पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। हम्म। तात्पर्य, भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान। तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। तो अभी बता रहे हैं, इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीन स्वरूप में रूपांतरित होके, है ना, तीनों गुणों में बन जाता है। व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही वो होता है, तो जैसे गुण में होता है वैसा उसका स्वभाव होता है। फिर ये तीन स्वरूप क्या है? पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टि और ज्ञान तथा इस भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। है नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। हम्म। ताम सातपे भूतो देर्वि पूर्वाण अभूत नभः, तस्य मात्रा गुण है शब्दो लिंगम यत् दृष्ट दृश्य हो। पढ़िए अभी अनुवाद। मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द तथा गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का हृदय से संबंध होता है। तात्पर्य, पांच तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है, मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण है। इसका अर्थ हुआ कि महत्व तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुत्व जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान कारक बना रहता है। यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहता है, वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता। लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है, तो भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होता है और जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मृग मरीचिका के पीछे मृग। यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है। और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इसमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा हृदय के अंतर जैसा है। ध्वनि और हृदय थोड़ी वास्तविक है, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य, और दृश्य मतलब जो सीन हमको दिख रहा है वो दृश्य। दृष्टा और दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के
वर्णन का बोध करता है। अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म रूप है। इसी प्रकार भगवान का ध्वनि रूप के उनके लक्षणों के संबंध में भगवान का पूर्ण रूप है। जैसा कि भगवान कृष्ण तथा भगवान राम के पिता वासुदेव तथा महाराज दशरथ ने देखा था। भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से भिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम में जो भगवान का ध्वनि रूप है, भगवान की सारी शक्तियां निहित है। अतएव भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि रूप के उच्चारण अतएव भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि रूप के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के शास्त्रीय 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 का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं होता। अतएव जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का शास्त्रीय ध्येय प्राप्त कर लेता है, सानिध्य सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत को के अंधकार से उबर आता है। तस्मो माँ ज्योतिर्गमय। हरे कृष्ण। तस्मो तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया, जैसे भगवत गीता में भगवान बताया ना, पीस फॉर्मूला बताए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कि भगवान ही है, मतलब परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर। सर हर चीज के मालिक भगवान ही है। सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम इंजॉयर। भोक्ताराम, असली भोक्ता भगवान ही है। हम भगवान की सेवा करने के लिए वास्तव में, लेकिन हम भोक्ता बनना चाहते हैं। हम खुद मालिक बनना चाहते हैं, चीज़ों का भोग करना चाहते हैं। खाने पीने की चीज़ हो या कुछ भी चीज़ हो, हमारे सारी इंद्रियों, पांचों इंद्रियों से या 11 इंद्रियों से बोले तो सारे 11 इंद्रियों से भोग करना चाहते हैं। हम्म। जैसे गांव में देखा है, घर में जब दूध रहता है तो बिल्ली आती है। बिल्ली दूध के पास में बैठी रहती है। बिल्ली ऐसे ऐसे मुंह करके बैठेगी जैसे वो देख ही नहीं रही है, लेकिन आंखों से वो दूध ही देखती रहती है। थोड़ा सा भी ध्यान हटका तो क्या करते हैं बिल्ली, बिल्ली आके दूध पी जाते हैं। ऐसे जीव है हम। बहुत सारे कारणों से हम, है ना, हम ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बैठे रहते हैं, ताक लगाए। और जब मौका मिले तो हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। अभी हम क्यों नहीं कर रहे इंद्रिय तृप्ति? या तो इंद्रिय तृप्ति करने का मौका नहीं मिलता हमको, या फिर लगता है कि गाली पड़ेगी इंद्रिय तृप्ति करने से, हाँ, या कोई डर, डर के कारण इंद्रिय तृप्ति नहीं करके। ये स्वाभाविक वैराग्य नहीं है। भक्ति करने से क्या स्वाभाविक वैराग्य आता है कि ये तो भगवान की चीज है, भगवान के आनंद के लिए, भगवान के भोग के लिए है, मैं तो सेवा करने के लिए। हम्म। और हमारा सिद्धांत तो क्या है, गोपी भर्तु पद कमलियो दास दास दासानुदास। दास का दास का ये दास का, तो दास के दास का दास का काम क्या होता है? जो सबसे नीची सेवा है वो करेंगे। हाँ, वो हमको बोलेंगे कि आपको ये सेवा करनी है, वो भक्त लोग चाहते हैं तो वो करेंगे, हम क्लास भी देंगे, ये सब करेंगे। लेकिन बोलेंगे कि गटर साफ करना है, सबसे नीची सेवा, हाँ, तो भी भक्त लोग करेंगे, गटर साफ भी करेंगे। क्योंकि दास का मतलब क्या? दास का तो वही काम है, सबसे नीची सेवा करना। हम्म। तो ये भौतिक भोग की इच्छा होने के कारण व्यक्ति इस भौतिक जगत में घूमता रहता है और अपने आप को क्या मानता है कि मैं ही तो भोगता हूँ, मैं तो सब कुछ मेरे ही तो लिए है। हम्म। और मैं ही तो कंट्रोलर, हर चीज को मैं कंट्रोल करूंगा। और हर चीज कंट्रोल होती नहीं है तो परेशान होता रहता है। और जानता नहीं कि भगवान उसके मित्र है। वो ऐसे कोसते हैं भगवान को, अरे भगवान तूने ऐसे कर दिया, अरे भगवान तू मर गया क्या, अरे भगवान तू ऐसा है? तो पता नहीं कि भगवान सूर्य एकदम सर्वभूता नाम है, सारे जीवों के परम मित्र हैं। ये तीन चीज पता नहीं होने से व्यक्ति क्या संसार में दुखी है। नहीं तो क्या होगा, शांति में रुचति, उसको शांति मिल जाएगी। पीस फॉर्मूला है ये। हम्म। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये जो सूक्ष्म रूप, जैसे 5 तत्व आते हैं, धरती जल अग्नि आकाश वायु, तो पहले कौन सा तत्व आता है?
आकाश है, फिर ध्वनि है, फिर अ, फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर भूमि है। तो एक के बाद एक के बाद एक इनकी सृष्टि होती है, और इनमें क्रमागत रूप से गुण बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे सृष्टि होती है, फिर ऐसे प्रलय होती है। हाँ, फिर जो योगी जाता है तो ऐसे 5 परतों को पार करके जाता है। तो ये सब चीजें हैं, ये सृष्टि तत्व चल रहा है अभी मुख्य रूप से। तो भगवान है हर चीज के पीछे, हमको समझ में नहीं आता है, और भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, हमको अलग लगता है। भगवान का साथ, भगवान का नाम जप कर रहे हैं मतलब भगवान हमारे साथ में है, और मिथ्या अहंकार से हम मुक्त हो जाएंगे भगवान का नाम जप करने से। अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं फिर अपन। ठीक है, तो अभी राठौड़ जी हमारे साथ में है। तो अभी हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 26 से। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नवसो अथ विकुर्वाणादभूत स्पर्श गुणो निलः परान्वयाच्छब्दमाश्च प्राण ओजसहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वे रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादासी दम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणाद् संबसो गन्धवान् अभूत् परान्वयाद् रसस्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है, और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है, जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है, और जब भी यह अपनी नाना रूपता सहित पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम एक क्रमिक विकास कार्य है, तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है, जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा विभिन्न प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रियानुभूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श, और स्पर्श से रूप बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं, किंतु मूल कारण तो पूर्ण विस्तार के रूप में साक्षात श्री भगवान होते हैं, जो महत तत्व के कारण जलशायी महाविष्णु है। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है, और श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। इंद्रियानुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं, और वे ही सब कुछ सीमा तक और वे ही कुछ कुछ सीमा तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होते हैं, तथा जल में अन्य अनुभूतियों यथा ध्वनि, स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है। किंतु पृथ्वी में उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतः पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है।
शारीरिक विकार जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। मानसिक विकार शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। अतः यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं और ऐसे व्यायामों से शरीर के विकार प्राय न के बराबर हो जाते हैं। योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वह अपने आप को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योग इस समस्त योगियों से बढ़कर होता है, क्योंकि उसे अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर भौतिक आकाश से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है और सबके नियंता श्री भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, और ये सृष्टि हमने कॉलेज में बहुत पढ़ाई की, सृष्टि क्रिएशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा ये बहुत वैज्ञानिक सृष्टि है क्रिएशन। ये सृष्टि, भौतिक जगत की सृष्टि कैसे हुई? सबसे पहले आकाश आया, आकाश में आवाज आती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो शब्द, उसके बाद में वायु, वायु में शब्द भी जाता है और स्पर्श भी महसूस कर सकते हैं। दो गुणांग है। जैसे पांच इंद्रिय हैं तो पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, तो पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय हैं: शब्द, रूप, गुण, स्पर्श, ये सब चीजें। शब्द है ना, रूप, स्पर्श, और जो शब्द मतलब कान से सुनना हो गया, है ना, तो ध्वनि, और है ना, पांचों इंद्रियों के पांच विषय हो गए कुल मिला के। तो वायु में दो आ गए, शब्द भी है, स्पर्श भी है। और फिर उसके बाद में जल, जल के अंदर स्वाद भी आ गया जीवा का। फिर नहीं, उससे पहले अग्नि आएगा, अग्नि का रूप भी, रूप भी होता है, उसका आकार भी होता है, तो वो रूप आंखों का विषय हो गया। उसके बाद में जो अपना जल है उसमें स्वाद भी आ जाता है। और फिर लास्ट में पृथ्वी, पंच तत्व। तो पंच तत्व में पृथ्वी में गंध भी हो जाए, है ना, गंध भी होती है उसमें, है न? तो बारिश के समय हमको पृथ्वी की गंध का एहसास होता है। तो इस प्रकार से एक के बाद दूसरे की सृष्टि हुई। सबसे पहले आकाश आया, फिर वायु आई, फिर अग्नि आई, फिर जल आया, फिर पृथ्वी आई। तो इतनी ही वैज्ञानिक बस ये क्रिएशन के बारे में जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सब प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और वायु के माध्यम से फिर बता रहे हैं, जो 10 प्राण वायु होती है शरीर के अंदर, बहुत प्रकार की वायु होती है, पांच मुख्य होती है: प्राण, समान, व्यान, उदान। तो प्राणायाम करके इनको नियंत्रित किया जा सकता है, जो और उससे उम्र भी बढ़ती है और रोग भी नहीं होते। तो वो सब बता रहे हैं प्रभुपाद जी। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ है भक्ति योग। तो श्रीधर प्रभु जी से हम राम कथा सुनते हैं। आज थोड़ी पेड आईडी नहीं है प्रभु जी, तो पता नहीं 5 मिनट अभी कितनी देर तक वो रहेगी ये आईडी। तो फिर हम कल तो रामनवमी पे, कल आप ही से सुनेंगे, पूरी राम कथा सुनेंगे। तो आज जितने समय जी तक है भगवान। जी, अभी जितने समय हो सकता है उतना हम सुनेंगे, 4-5 मिनट जितना भी समय आईडी रहेगी। अच्छा, मतलब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी ऐसा है? हाँ हाँ, ये पेड वाली आईडी नहीं है प्रभु जी। पेड वाली आईडी तो क्या मतलब, कितने भी समय तक रह सकती है। ये 35 मिनट ही रहती है, 35 मिनट 40 मिनट ही रहती है, उसके बाद में बंद हो जाती है। हाँ, हम भी खोलने में परेशान हो रहे थे, फिर प्रभु जी को फोन लगाया हमने, जी फिर जी। दूसरी लिंक भेजी, जब जा करके हाँ खुली वो। जी तो अभी क्या आपकी आज्ञा हो तो भगवान के जन्म की कथा सुन लेते हैं आज, जी जी बिल्कुल। कि वही चलने दे आगे। और जैसे आपकी इच्छा, जैसा आपको उचित लगे, हैं? जैसा आपको उचित लगे। अभी 10 मिनट बता रहे हैं वैसे। नहीं, आप बताइए। आ, जन्म की कथा भी अच्छा है, कल रामनवमी है तो। बोलिए राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। जय भक्ति शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। श्री वाल्मीकि रूप भगवान की जय। हरे कृष्णा। भगवान के जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा आगे से प्रारंभ करते हैं और सुनाने का प्रयास करता हूँ।
इति श्री आनंद रामायणे सारकांड प्रथम सर्ग। श्री महादेव जी कहते हैं, भगवान शंकर कथा सुना रहे पार्वती माता को कि हे पार्वती, इसी अवसर पर पृथ्वी रावण आदि दुष्ट कर्म वालों से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए निवेदन करने लगे। तब विष्णु जी ने अवतार लेकर दुष्टों के नाश का आश्वासन दिया। उन्होंने देवताओं से वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने को कहा और दुंदभी नाम वाली गंधर्वी से मंथरा के रूप में जन्म लेकर राज्याभिषेक में विघ्न डालने को कह दिया। ये पहले से ही सारी नियोजित कथा हो गई। वनवास काल की मंथरा ने जब बताया था ना, मंथरा ने कैकेयी को भ्रमित किया था, तो ये दुंदुभी नाम की राक्षसनी थी, गंधर्वी थी, तो उनको पहले से ही कह दिया कि आप मंथरा के रूप में जाकर अवतार लीजिए। बहुत मुश्किल रोल यहाँ दिया तो जी। बताया है जी। मतलब ऐसा रोल करना है जिसमें बदनामी होगी मतलब। दुंदुभी नाम वाली गंधर्वी से मंथरा के रूप में जन्म लेकर राज्याभिषेक में विघ्न डालने को कह दिया। द्वापर के अंत में वही कंस के यहाँ कुब्जा बनी, वही कुब्जा कुब्जा बनेगी। समय आने पर साक्षात विष्णु जी चैत्र मास की नवमी को प्रसूति कक्ष में माता के सामने चतुर्भुज रूप में पीताम्बर धारण किए वर्षाकालीन मेघ के सदृश श्याम देह और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। कौशल्या ने भगवान से बाल रूप ग्रहण करने की प्रार्थना की तो वे तुरंत अनेक आभूषण धारण किए बालक बन गए। वे कमल जैसे नेत्र, चंद्रमा के समान मुख, सूर्य जैसा तेज वाले थे। तब शेषावतार लक्ष्मण जी सुमित्रा के सम्मुख बालक रूप में प्रकट हुए और कैकेयी के गर्भ से भगवान के शंख और चक्र एवं साथ में भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट पैदा हुए। इस प्रकार महाराज दशरथ के चारों बालक शुभ लग्न एवं नक्षत्र में उत्पन्न हुए। उस समय देवगण ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए तथा पुष्प वर्षा की। गुरु वशिष्ठ जी ने बालकों के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक किए। वारांगनाओं ने विभिन्न प्रकार के नाच गान किए। गुरु वशिष्ठ ने कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण तथा कैकेयी के दोनों बालक भरत शत्रुघ्न नाम वाले हुए। मनोरम होने से राम लक्ष्मण युक्त होने से लक्ष्मण प्रजा के भरण पोषण में सजग होने से भरत और शत्रुओं के नाश में उद्धत रहने से शत्रुघ्न नाम पड़ा। लक्ष्मण जी श्री राम के साथ शत्रुघ्न भरत जी के साथ खेलते हुए बढ़ने लगे। वे सोने के कड़े, बाजूबंद, कौंधनी, करधनी, कुंडल, हार आदि आभूषणों से सुशोभित रहते थे और सोने की सांकलों से लटके हिंडोलों पर झूलते अति शोभायमान लगते थे। उनके मस्तक पर पीपल के पत्ते के आकार से रत्न जटित मोतियां के आभूषण शोभा देते थे। गले में मणि तथा बगनखा पहने थे। कानों में रत्न जटित कुंडल, सिर पर घुंघराले बाल, पांवों में मणि मंडित झांझन, हाथों में बाजूबंद, कमर में करधनी आदि भी शोभा निराली थी। चंद्रमा के समान हास्य युक्त मुख में छोटे छोटे दांत चमका करते थे। नीलमणि सदृश कांति युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए
संस्कार युक्त मोहिनी मूरत वाले वे बालक माता पिता को आनंदित करने लगे। राजा दशरथ और रानियां भी तरह तरह के वस्त्रों और बगनखा आदि से सजाती रहती थी। रामचंद्र अपने पिता को भोजन करते देखते तो चुपके से थाली में से एक ग्रास लेकर भाग जाते थे। राजा के कहने पर जब कौशल्या उनको पकड़ने को दौड़ती तो वे योगियों के लिए भी अगम्य उनके हाथ नहीं आते। तत्पश्चात वे हंसते हुए आकर उस ग्रास को माता या पिता के मुंह में रख देते। इस प्रकार अनेक बाल क्रीड़ाएं, मधुर भाषण, नकली नकली लड़ाई, मतलब लड़ाई करते थे नकली नकली लड़ाई, तरह तरह से चलना, बनावटी सवारियों का खेल आदि करके वे माता पिता के चित्त को प्रसन्न करने लगे। कुछ बड़े होने पर वे उत्तम वस्त्रालंकार से युक्त राज दरबार में जाकर पिता को प्रणाम करके सिंहासनों पर बैठने लगे। तब राजा दशरथ ने पंडितों से उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। शास्त्र में भी कहा गया है कि ब्रह्म तेज के अभिलाषी ब्राह्मण का यज्ञो पवित्र गर्भ के छठे या जन्म से 5वें वर्ष में होना चाहिए, के तो छठे या 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। बल के इच्छुक क्षत्रिय का छठे वर्ष में, बल के इच्छुक क्षत्रिय का छठे वर्ष में, धन की कामना वाले वैश्य का 8वें वर्ष में होना चाहिए। फिर राम और सब भाइयों ने गुरु से अष्ट अंगों सहित 4 वेद 6 7 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने पर चारों भाई मंत्रियों और सेना सहित गुरु के साथ तीर्थ भ्रमण के लिए गए। 6 महीने में वहां से लौटकर सुखपूर्वक अयोध्या में निवास करने लगे। वे चारों भाई माता पिता के परम भक्त, आज्ञाकारी थे और अपनी प्रजा को सद्व्यवहार से संतुष्ट और प्रसन्न रखते थे। इति श्री आनंद रामायणे सारकांडे राम जन्म नाम द्वितीय सर्ग संपूर्णम। और पढ़े क्या आगे प्रभु जी? बहुत जल्दी समाप्त हो गया रोजे। 1 मिनट बचा है रोजे, 1 मिनट में हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो बोलिए बाल कृष्ण बाल राजा बाल मुकुंद राजाधिराज रामचंद्र भगवान जय भक्त श्री हनुमान जी महाराज की जय समस्त भक्त वृंद की जय। हमारे श्रीधर संत प्रभु जी श्री की के चरणों में जय। दंडवत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।